दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक मनव्वर राणा का शेर था कि इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ होते तो सुखनवर बन गए होते। सुखनवर होते यानी कि अदब और अदब लिहाज, उर्दू दां, तहज़ीब, ये तमाम चीज़ें होती, इसका मतलब होता है सुखनवर, सलीक़ा शऊर वाला इंसान। एक ख़बर बता रहा हूँ दर्शकों आपको, पंजाब से है। सिख अक्सर जो हैं सिख लोग वो इस तरह की मिसालें पेश करते हुए नज़र आते हैं। जब कभी देश के किसी हिस्से में कोई आपदा आ जाती है तो अक्सर मैंने देखा है कि सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो सिख जमात के होते हैं। एक कुरान करीम जो मुस्लिमों की ग्रंथ है, पूरी दुनिया का ग्रंथ बताया जाता है, वो गुरुद्वारे के अंदर था, हाथ से लिखा हुआ। वहाँ के लोगों ने बड़े अदब से उसे रखा। उसका एक ज़माने तक, बहुत पुराना 1938 का बताया जा रहा है, उसका अदब रखते थे। कुछ लोग पढ़ने आते थे तो गुरुद्वारे के अंदर इजाज़त थी। अब आकर के उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम साहब को दिया। एक तरफ जहाँ इस तरह का मामला है कि धार्मिक किताबों को लेकर के या आस्था और धर्म को लेकर के एक दूसरे की इतनी परवाह की जाती है, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको पहले रिपोर्ट दे चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नमाजी जो बंगाल से चले और अजमेर में ज़ियारत करने जा रहे थे, उनको विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सड़क पर नमाज़ पढ़ते हुए जब देखा तो कान पकड़ करके ऊपर नीचे सज़ा देने का काम किया। आपको मैं ख़बर सुनाता हूँ दर्शकों। गुरु घर में रखी थी हस्तलिखित कुरान शरीफ, दैनिक भास्कर ने छापा। इमाम नासिर मस्जिद के प्रबंधकों को सौंपी गई। बंटवारे के वक्त मुस्लिम परिवार छोड़ गया था। जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे एक मुस्लिम परिवार था, वो हाथ से लिखी हुई कुरान करीम वहाँ छोड़ गया था। तो 1938 से लेके अब तक उस सिख जमात के लोगों ने अपने गुरुद्वारे के अंदर उसे हिफाजत से रखा और अब आकर के उन्होंने जो मुस्लिम लोग के वहाँ धार्मिक अनुयायी थे उनको सौंप दिया। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि 1938 में लिखा गया था पवित्र ग्रंथ। भारत देश में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां धर्म जात पात से ऊपर उठकर लोगों की आपस में भाईचारक साझ दिखाई जाती है। इसकी जीती जागती मिसाल जिला जालंधर उपमंडल भोगपुर के तहत आने वाले गांव बुट्टरा में देखने को मिली। गांव के गुरुद्वारे में मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का भी उतना ही सम्मान था जितना सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु साहिब ग्रंथ का होता है। आगे लिखता है अखबार कि गुरुद्वारा सिंह भुट्टर में बंटवारे के वक्त से सहेज कर रखा गया हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित पवित्र कुरान शरीफ जालंधर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम नासिर में पहुंच गया है। गुरुवार में पहले पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की पढ़ने के लिए लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता, इसलिए उन्होंने उस पवित्र ग्रंथ मुस्लिम समुदाय को सौंप दिया। गुरुद्वारा सिंह भुट्टरा में देखरेख करने वाले ग्रंथी गुरमेश सिंह ने बताया कि उनके बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। आज़ादी से पूर्व जब विभाजन हुआ तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए और परिवार यहां से पाकिस्तान चला गया। जाने से पहले पवित्र ग्रंथ को गुरु घर में छोड़ गया। 1938 का हस्तलिखित पवित्र ग्रंथ है। गुरु घर में पवित्र कुरान की शरीफ को पूरी मर्यादा के साथ रखा गया था। जिस तरह से गुरु घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सुखासन लगाया जाता है, वैसे ही सुखासन पवित्र कुरान शरीफ के लिए भी लगाया गया था। समय समय पर पवित्र ग्रंथ के वस्त्र बदले जाते हैं, जुज़दान बोलते हैं उसको। दर्शकों, ये लंबी खबर है। अच्छी बात इसके अंदर यह है कि दो समाज, आपको याद होगा जब 1947 का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ और पंजाब पूरा जो है ये आग में झुलस गया था। कितनी मारकाट हुई थी, एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख लोग मार दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वक्त बीत गया, दोनों समुदाय के बीच के अंदर की जो कुछ खाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई और आपस में प्यार मोहब्बत हो गई। और सारे ही समुदाय में ऐसा ही था और ऐसा ही है। लेकिन क्या आप गौर करते हैं कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जिस तरह से अब उन्माद फैलाया जाता है, क्या ये इस बात को सबूत नहीं है कि हम उस वाली बात को छोड़ते जा रहे हैं जो कि हमें सिखाया गया है? जिस तरह से सिख भाइयों ने इस काम को किया है, जगह जगह जब यात्राएं निकला करती थीं तो मुस्लिम विशेष समुदाय के
वो जो लोग थे, उनकी महिलाएं, बच्चे उन यात्राओं को देखने के लिए सड़कों पर आ जाया करती थी। हिंदू समाज के अंदर किसी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती थी तो डॉक्टर के साथ साथ वो सबसे पहले अगर कहीं जाने का काम करते थे, या तो मस्जिद के दरवाजे पर करते थे या फिर किसी मज़ार वगैरह पर जाते थे। आज भी जाते हैं। लेकिन आज हालात क्या हो गए, दो समुदाय के लोग झगड़ा करने लगे, एक बंदा जय श्री राम बोल दे, कोई बुराई बात की बात नहीं है, पूरे के पूरे झगड़े का सिनेरियो बदल जाता है। लेकिन ये सिख जमात कहाँ से पैदा हो गई कि ये हमेशा भाईचारे का संदेश देती है। ये तो सारे के सारे ज़ख्म भूल जाते हैं। लेकिन आज भी मैंने आपको बताया कि 2 बंदों की दाढ़ी काट दी गई मध्य प्रदेश के अंदर, जेल के जेलर के माध्यम से जेलर ने दाढ़ी कटवा दी। मैंने फ़ोटो भी दिखाया आपको एक ख़बर में। ये जहर जो उनके दिमागों में भर दिया गया कुछ सालों से, ये क्यों? पहले तो आदमी लरस जाता था किसी धर्म की बात क्या जब भी कोई सामने आती थी। मस्जिदों के सामने हमने अक्सर देखा दर्शकों, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, जब वो गुजरता था हाथ जोड़ के वो इस तरह से झुक कर चला जाता था। और आज क्या हो रहा है, कब्रिस्तान में और शमशान घाट में इस तरह के वर्गों में बांट दिया गया है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह भी तो जानना ज़रूरी है, या ऐसे ही बस समय गुजरता चला जाएगा, नफ़रतें बढ़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान बटे 1947 हो गए, लेकिन आज भी उस जेलर ने, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कहने का उस पर आरोप है कि जब दाढ़ी कटवाने के लिए जेलर को मना किया गया, 151 के आरोपी थे वो, तो उनसे कह दिया उन्होंने कि पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तानी हो क्या? दाढ़ी वाला पाकिस्तानी होता है। तमाम पंडितों की, तमाम साधुओं की, तमाम सिख के जितने भी जो धार्मिक गुरु हो सकते हैं, उनकी सबकी दाढ़ी होती हैं। सबकी दाढ़ी काटता है बंदा कोई, लेकिन हालात पैदा हो गए हैं ये। लेकिन ऐसी खबरें खुशी की बातें लाती हैं, खुशी के झोंके आते हैं, और लगता यह है कि आप चाहे राजनीतिक कोई मकसद साधने में कितने भी ज़्यादा निपुण क्यों ना हो गए हों, उसके बावजूद भी ये प्यार डीएनए में है भारतीयों के। कितनी भी नफ़रतें बांट दो और कोई सी भी जाके कुर्सी पकड़ लो, कोई से भी प्रदेश में मार काट करके बड़ा मनसब पकड़ लो, किसको कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। लेकिन देशवासियों का डीएनए यही है कि जब कोई बात आएगी तो दोनों शाना बशाना, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलेंगे। और सिख जमात को मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा कहता हूँ कि ये जमात इस तरह की है, ये समुदाय इस तरह का है कि इन्होंने दिल खोल के काम किया। और पंजाब में इस तरह की बात 1947 के बाद नज़र नहीं आई कि वहाँ पर लोगों को मारा काटा गया हो। मुस्लिम समुदाय आज भी मौजूद है वहाँ पर, मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, बड़े बड़े मज़ार हैं वहाँ पर। सिख समुदाय के लोग ही उसकी हिफाजत करते हैं, उसी के अंदर सेवा करते हैं। तो बड़ी अच्छी खबर कि एक हस्तलिखित, हाथ से बना हुआ कुरान वहाँ था। 1938 से उसकी वो खिदमत कर रहे थे और उसकी हिफाजत कर रहे थे। अब आके मुस्लिम गुरुओं को सौंप दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।